बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर लिसनर्स स्टूडेंट्स, आज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग का लेक्चर नंबर 26 है। हमारे सब्जेक्ट का कोड है MGM-201 और टॉपिक है आज मुतालियाती अहलियत यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। किसी भी किस्म के मवाद का मुताला करना और उसे समझ लेना बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम है। बहुत से अदारों और कॉलेजेस में मुतालियाती अमल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के असूल अपनाए गए हैं। पढ़ने या मुताला करने के अमल में बहुत सी खामियां या रुकावटें या मसाइल हैं जिनका बार बार एक रीडर को सामना करना पड़ता है। मुताला के अमल में उसकी रफ्तार की बड़ी अहमियत है। उसको समझे बगैर इस मौजू को समझना मुश्किल नज़र आता है। मुताले की रफ्तार यानी स्पीड के बारे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड फ्राई ने अपनी किताब टीचिंग फास्टर रीडिंग में लिखा है कि वसी मानों में अगर कहा जाए तो रीडिंग की 3 अदद रफ्तार हो सकती हैं। नंबर 1 पे है मुतालियाती रीडिंग, आपके सामने स्लाइड पे जैसे मौजूद है, जिसे हम स्टडी रीडिंग कहते हैं। दूसरा औस रीडिंग, एवरेज रीडिंग। तीसरा सरसरी जायजा या निगाह डालने वाली रीडिंग यानी स्किमिंग है। इन तीनों की रफ्तार और काबिल फहम अल्फाज वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि मुतालियाती रीडिंग जो है ये 2 कैटेगरीज हम बना लेते हैं, एक पुअर रीडर और एक गुड रीडर। जो पुअर रीडर है मुतालियाती रीडिंग यानी पहले नंबर वाली रीडिंग जो है उसमें 90 तक 125 अल्फाज फी मिनट के हिसाब से वो पढ़ सकता है, जबकि गुड रीडर 200 से 300 अल्फाज फी मिनट पढ़कर समझ सकता है, जिसमें से 80 to 90% काबिल फहम हो सकते हैं। दूसरी रीडिंग है औस रीडिंग। इसमें पुअर रीडर जो है वो 150 to 180 अल्फाज फी मिनट के हिसाब से पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, जबकि गुड रीडर 250 to 500 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से रीड कर सकता है और 75% इसमें काबिल फहम होते हैं। तीसरे नंबर पर जो स्पीड है वो सरसरी जायजा वाली निगाह डालने वाली रीडिंग या स्किमिंग इसको हम कहते हैं। पुअर रीडर ये सरसरी जायजा ले ही नहीं सकता और गुड रीडर जो है वो 800 अल्फाज फी मिनट के हिसाब से पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, जिसमें से 50% काबिल फहम हो सकते हैं। अब ये तीनों किस्म की रीडिंग आपके सामने है, मुतालियाती रीडिंग, औस रीडिंग और सरसरी जायजा या निगाह डालने वाली रीडिंग। अब इनमें किस किस किस्म का मवाद शामिल होता है इसको हम डिस्कस करते हैं कि मुतालियाती रीडिंग की रफ्तार से मुराद उस मवाद का मुतालिया है जिसमें मुश्किल दलाइल, ख्यालात, नज़रियात शामिल होते हैं। औस रीडिंग की रफ्तार से मुराद उस मवाद का मुतालिया है जिसमें रोज़मर्रा के अखबार, मैगज़ीन और नावल वगैरह शामिल हैं। जबकि तीसरे नंबर पर जो हमारी सरसरी निगाह डालने वाली या स्किमिंग, जिसे हम स्किमिंग कहते हैं, इस रफ्तार से मुराद सबसे तेज़ रफ्तार में पढ़ना है। इसका मकसद एक इब्तदाई ख्याल यानी रफ आइडिया हासिल करना है कि एक पैराग्राफ किस बारे में है। आप मुताला के दौरान मवाद यानी मटीरियल का कुछ हिस्सा नहीं भी पढ़ते और आपके लिए जो ज़रूरी है वो ज़हनी तौर पर आप अखज़ कर लेते हैं। एक अच्छा रीडर वो है जो अपने मकसद को जहन में रखकर मतलूबा रफ्तार के मुताबिक पढ़ता है और इनमें से मुकम्मल कर लेता है, यानी उसको समझ भी लेता है। अब हम इसको इसी टॉपिक में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारे साथ इस टॉपिक के साथ अटैच है कि मुतालिया के मसाइल यानी रीडिंग प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। तो स्लाइड पर आपके सामने देखिए 4 रीडिंग प्रॉब्लम्स आपके सामने लिखे हैं। नंबर 1 है वोकलाइज्ड प्रॉब्लम, जिसे हम सौती मसला कहते हैं। किसी भी किताब, लेटर या मैगजीन के मुतालिया के दौरान होंठों और मुंह को जुम्बश देना, हालांकि उसका मकसद आवाज़ पैदा करना नहीं होता या किसी से बात करना नहीं होता, बल्कि बाज़ अफराद पढ़ने के दौरान होंठों को जुम्बश देते हैं और ये उनकी आदत बन जाती है। बाज़ तो इस पर काबू पा लेते हैं, लेकिन बाज़ की ये आदत पुख्ता बन जाती है और इसका असर मुतालिया की स्पीड यानी रफ्तार, पढ़ने की रफ्तार पर पड़ता है और इसे मुतालिया करने की रफ्तार कम हो जाती है। इस मसला पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के दौरान मानी और ख्यालात पर तवज्जो मरकूज़ करने से काबू पाया जा सकता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज के मुतालक पर तवज्जो बढ़ती चली जाएगी और अल्फाज की आवाज़ पर तवज्जो कम होती चली जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम है रीडिंग प्रॉब्लम है रेग्रेशन प्रॉब्लम, वापसी यानी दोहराई का मसला। फिक्रात और अल्फाज को दोबारा पढ़ना, हालांकि वो पहले भी सब पढ़ कर समझ में आ चुके हों, और ये मसला उस वक्त पैदा होता है जब रीडर काम की वजह से थका हुआ हो तो वो अल्फाज या और फिक्रात को बार बार दोहराता है। हालांकि उसे समझ आ चुकी होती है, लेकिन वो ज़हनी या जिस्मानी थकावट की वजह से तवज्जो नहीं दे पाता और ये मसला सबसे ज़्यादा आम है और इसकी वजह से पढ़ने या मुताला करने की इस्तादात भी कम हो जाती है और इसकी वजह से मज़ीद पढ़ने की ख्वाहिश भी जारी नहीं रखी जा सकती। दोहराई की वजह सिर्फ थकावट ही नहीं बल्कि अदम तवज्जुही भी है। इसके अलावा परेशानी या एतमाद की कमी की वजह से भी एक पैराग्राफ को समझने की काबिलियत में कमी आती है। अगर अल्फाज का ज़ख़ीरा यानी वोकैबुलरी कम है या कमज़ोर है या जो मवाद पढ़ा है या पढ़ना है उसके बारे में इल्म बहुत कम है तो ये भी दोहराई या वापसी यानी रेग्रेशन की वजूहात में से है
اور ان سب کی وجہ سے ریڈر کو پڑھنے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے کی صلاحیت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ریڈنگ پرابلم میں تیسرا پرابلم ہے شارٹ کمنگز ان ووکیبلری، الفاظ کی لغت میں خامیاں۔ اگر ریڈر کے پاس جو الفاظ ہیں ان میں خامیاں ہوں یا ان کے الفاظ یا فقرات کے مطابق مطالب واضح نہ ہوں، میننگ واضح نہ ہوں یا اس وقت اس کی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مزید مطالعہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور قاری یعنی ریڈر کے پڑھنے کی رفتار پیس کو کم کر دیتا ہے، اور یہ مسئلہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے قاری یعنی ریڈر غیر ضروری طور پر مزید پڑھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ اس مسئلہ پر قابو پانے اور مؤثر مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قاری اپنے الفاظ کی لغت کی خامیوں کو دور کرے۔ چوتھے نمبر پر مطالعہ کے مسائل میں ہے فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹرکچر آف پیراگرافس، پیراگراف کی بناوٹ کو سمجھنے میں ناکامی۔ ایک پیراگراف خیال، وضاحت یا تجزیہ کی اکائی کا اظہار یا تاثر دیتا ہے۔ اس کا آغاز ایک نظریہ کے بیان سے ہوتا ہے، اس کے اندر نظریہ کی وضاحت ہوتی ہے اور اس کا اختتام ایک حتمی نتیجہ یا فیصلہ پر ہوتا ہے۔ جہاں بھی پیراگراف کا منطق سمجھ میں آ جائے وہیں ریڈر کی رفتار اور فہم بھی تیز ہو جاتا ہے۔ تمام پیراگراف منطقی انداز میں ہی نہیں ہوتے بلکہ بعض میں اکثر الفاظ اور فقرات بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ اگر یہ جلدی قاری کی سمجھ میں آ جائیں یعنی ریڈر کی سمجھ میں آ جائیں تو وہ مطالعہ کی رفتار اور قابلیت میں اضافہ کر سکتا ہے اور اس طرح مطالعہ کے راستے میں حائل اس مسئلہ کو حل کر سکتا ہے۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔